दोस्तों, गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, लेकिन आखिर क्यों वो दिन रात नोट छाप कर सब गरीबों को अमीर क्यों नहीं कर देती, या फिर अपने ऊपर जो कर्जा है इसे नोट छाप कर क्यों नहीं उतार देती। और ये पैसा होता क्या है? दोस्तों, पैसों की वैल्यू तभी होती है जब इसके बदले में आप कोई चीज खरीद सकें। अगर आप इन पैसों के बदले कुछ खरीद ही ना सकें तो इन पैसों का क्या फायदा, फिर चाहे वो आपके पास करोड़ों में ही क्यों ना हो। वैसे पुराने ज़माने में पैसे तो होते नहीं थे, इसलिए लोग चीज़ों के बदले चीज़ें खरीदते थे। यानी कि अगर किसी को गंदम या चावल चाहिए होते थे तो वो आपस में ही तब्दील कर लेते थे और बाद में करेंसी वजूद में आ गई। लेकिन आज की डेट में अगर गवर्नमेंट गरीबी मिटाने का दावा करती है तो वो फिर क्यों बेशुमार नोट छाप कर सब में डिवाइड क्यों नहीं कर देती? क्योंकि वो तो ऐसा कर सकते हैं और इनके पास तो नोट बनाने वाली मशीनें भी मौजूद हैं। अब जरा गौर करिएगा, 2008 में जिम्बाब्वे ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। इन्होंने सोचा कि हमारे मुल्क में बेहद गरीबी है जो कि दिन ब दिन होती जा रही है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अनलिमिटेड करेंसी नोट छापे जाएं और पूरे मुल्क में डिवाइड कर दिए जाएं और कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सारे लोग अमीर हो जाएंगे और मुल्क खुशहाल रहेगा। इन्होंने नोट छापना शुरू कर दिए और दिन रात नोट छाप कर लोगों में बांटना शुरू कर दिए। एक साल के अंदर अंदर इन्होंने $100 बिलियन तक के नोट छाप लिए, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। और आप यकीन करें कि यहाँ के सारे लोग अरबपति बन गए। लेकिन इसके बाद जिम्बाब्वे में जो महंगाई का तूफान आने वाला था, इससे शायद यहाँ की गवर्नमेंट वाकिफ नहीं थी। अब जब सारे लोग अमीर हो चुके थे तो पूरे जिम्बाब्वे को पता था कि अब सब लोगों के पास पैसा है, इसलिए अगर कोई एक ब्रेड का पैकेट भी लेने जाता था तो उसे इस तरह पैसे लेकर जाने पड़ते थे। अगर किसी बच्चे को कोई कैंडी खरीदनी होती तो वो इस तरह पैसे लेकर जाता। यानी कि आम लफ्जों में महंगाई कई लाख % बढ़ चुकी थी। जिम्बाब्वे में ये हाल था कि वहाँ चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही थी और सप्लाई कम होती जा रही थी। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ कोई गाड़ी लेने जाता था, अगर वो गाड़ी पहले से ही बुक होती तो वहाँ के लोग इसे बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा देकर वो गाड़ी खरीद लेते। यानी कि लोगों को बंडलों के बंडल पैसे लेकर जाने पड़ते थे कोई चीज़ खरीदने के लिए। लेकिन जिम्बाब्वे यही नहीं रुका। इन्होंने सोचा कि लोग पैसों के बंडल लेकर जाते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, तो क्यों ना बड़े नंबर्स के नोट छाप दिए जाएं। यानी कि 10 लाख का नोट, 1 करोड़ का नोट, यहाँ तक कि इन्होंने $100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर तक का नोट छाप दिया ताकि लोगों को बंडलों के बंडल ना ले जाने पड़े। लेकिन ये बड़े नोट छापने के बावजूद भी यहाँ की कीमतें काबू में नहीं आईं और जिम्बाब्वे में हालात ख़राब होते जा रहे थे, चीज़ों की सप्लाई कम होती जा रही थी। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास करोड़ों और अरबों रुपए हों तो आप क्यों खेती बाड़ी करेंगे? आप क्यों कोई ऑफिस में काम या फिर नौकरी करेंगे? आप क्यों मजदूरी करेंगे? क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी अरबों खरबों रुपए मौजूद हैं। अब खाने पीने की अशिया और बाकी चीज़ें जिम्बाब्वे में ख़त्म होना शुरू हो गई, क्योंकि अब किसान खेती बाड़ी कर नहीं रहा, फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही और नेचुरली चीज़ों की सप्लाई हो नहीं रही। इस वक्त जिम्बाब्वे में $1 की कीमत अरबों से भी ऊपर पहुंच गई थी। अब यहाँ के लोग भूखे मरने लगे। लोगों के पास अरबों रुपए तो मौजूद थे, लेकिन मार्केट में एक ब्रेड तक मौजूद नहीं था। कहा जाता है कि जिम्बाब्वे में इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 की तरह की सिचुएशन हो चुकी थी। इन सब सूरत हाल को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि आप लोगों के पास जितना भी पैसा मौजूद है इन सब को जला दो, क्योंकि अब इनकी कोई अहमियत नहीं है। और लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, क्योंकि इन पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं थी। और अब तो आप ये जान ही चुके होंगे कि बेशुमार पैसा छाप देना और लोगों में डिवाइड कर देना, इससे गरीबी तो दूर, लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। गरीबी पैसे छापने से ख़त्म नहीं होती, बल्कि गरीबी रोज़गार बढ़ने से ख़त्म होती है। लोग कुछ काम करें जिसके बदले में इन्हें कुछ अमाउंट या पैसे मिलें। लोग कुछ कारोबार करेंगे, कुछ बेचेंगे, तभी तो इन्हें कुछ इनकम आएगी। इसलिए गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही नोट्स या करेंसी छाप सकती है। लेकिन ये लिमिट डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करती है इस मुल्क की GDP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितने भी कारोबार होते हैं, लोग चीज़ें बेचते हैं, 1 साल के बाद इन चीज़ों की क्या वैल्यू होती है, मुल्क में कितनी चीज़ें तैयार होती हैं, इस हिसाब से खरीदो फरोख्त होती है या कोई भी पैसों का लेन देन होता है और इनकी वैल्यू क्या होती है। मुल्क में उतनी ही करेंसी गर्दिश में होती है, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। लोगों के पास जितना पैसा है उतना ही सामान मार्केट में होना चाहिए।
तो आइए अब देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ज़ेर गर्दिश करेंसी की मालियत कितनी है, यानी कि इस वक्त कितनी करेंसी पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है। 2013 से 17 तक 22 खरब 84 अरब 28 करोड़ रुपए के नोट्स जारी किए गए, जिसके बाद मुल्क में गर्दिश कर रहे नोटों की मालियत 43 खरब 37 अरब और 13 करोड़ रुपए हो गई। इसके बाद इमरान खान के दौरे हुकूमत में 99 अरब 59 करोड़ और 15 लाख रुपए के नए नोट्स जारी किए गए, जिसके बाद मुल्क में ज़ेर गर्दिश नोटों का हुजम 50 खरब 10 अरब और 74 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो इतने नोट्स इस वक्त हमारे मुल्क में गर्दिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अमेरिका में जो इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, यहाँ पर ज़ेर गर्दिश नोटों की मालियत कितनी है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में गर्दिश कर रहे नोटों की मालियत 2040 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ $1 बिलियन पाकिस्तानी रुपयों में 2 नीलम 26 खरब 23 अरब और 28 करोड़ रुपए बनती है, यानी कि खरब के बाद एक नीलम आता है। यानी कि $1 बिलियन अगर इतने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में, तो आप सोच सकते हैं कि 2000 अरब डॉलर कितने पैसे बनते होंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।